राज है और ये तो गुंडा राज ये किसमें था, ये आप जनता से पूछेंगे। जनता भली भांति जान रही है इस चीज़ को कि गुंडा राज किसके सरकार में किसके शासन में रहा है। देखिए किस पार्टी में नहीं है, आप क्या अखिलेश माननीय श्री समाजवादी पार्टी में नहीं है, या आम आदमी पार्टी में नहीं है, या क्या क्या कह सकते हैं कि जो आपका जम्मू कश्मीर में भी जो चुनाव हुआ है वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस अमर अब्दुल्ला जी के क्या वहाँ नहीं है, वहाँ पिता ने लड़ा, लड़के ने लड़ा। आप समाजवादी पार्टी में ले लें, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के परिवार से 34 लोग हैं जो पार्षद हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, नगर पंचायत चेयरमैन हैं और क्या कहते हैं सांसद हैं, विधायक हैं और एमएलसी हैं। तो ये परिवारवाद नहीं है। क्या लग रहा है? देखिए एक तो आप सन 1993 से अगर आप देखें तो 5 बार से हमारे माननीय जो योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी हैं, तो ये वहाँ सांसद हैं। तो इनकी एक हिंदू युवा वाहिनी करके एक संस्था चलती है। तो ये शुरू से जो है, चाहे वो गौरक्षा हो गया, चाहे पेड़ पौधों के प्रति हो गया, या आम जनमानस से कोई दीन दुखी गरीब दुखिया है उसकी किसी भी प्रकार की सहायता है, तो वो एक व्यक्तिगत 1 to 1 जुड़े हुए हैं। इस प्रकार के नेता आपको यूपी में बहुत कम मिलेंगे। और ये मुख्यमंत्री यूपी के बाद में है, पहले एक आम जन जैसे कोई किसी के भाई, किसी के बहन, किसी के बेटे, जैसा कि आपने कहा वैभव जी। तो मिल्कीपुर लोकसभा चुनाव का जैसा कि विरोधी जो विपक्षी पार्टियां, चाहे वो सपा को ले लें, चाहे आप आम आदमी पार्टी को ले लें, चाहे या बहुजन समाज पार्टी को ले लें, तो इसमें किसी भी प्रकार का भाजपा के लोग या भाजपा के कार्यकर्ताओं या पार्टी का कोई भी रोल नहीं है। क्योंकि उस मिल्कीपुर चुनाव का जो है आपका वहाँ के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने जो है हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट में जो है एक रिट याचिका दाखिल की है और इस वजह से चुनाव आयोग ने स्थगित कर रखा है। तो उसमें ये नहीं आरोप लगा सकता है विपक्ष जो है पक्ष पे कि ये चुनाव जो है भाजपा नहीं कराना चाहती है, क्योंकि उसमें तो हमारा स्वयं अगर हम कराते हैं, भाई हमारी पार्टी के लोग हैं और हमने वहाँ का हमारे कार्यकर्ता हमारे लोग वहाँ दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, लगे हुए हैं कि मिल्कीपुर चुनाव एक वहाँ से संदेश जाए कि जी नहीं। पर कहते हैं विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि बीजेपी वहाँ पे मजबूत नहीं है। जो उनका अखाड़ा था, जो कभी गढ़ कहा जाता था, वो इस समय कहते हैं उखड़ चुका है, क्योंकि जब से लगातार वहाँ से समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती नजर आ रही है, ऐसा उनका कहना है। तो क्या लग रहा है, क्या कुछ ऐसा है? नहीं, ये आप जो कह रहे हैं आपकी बात सही, लेकिन इसमें ये पूर्णतः सत्य नहीं है। पूर्णतः सत्य इसलिए नहीं है, हाँ हम मानते हैं कि हम अयोध्या हार गए, लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं। हमने और भी सीटें जीती हैं, तो उसके बिहाफ पे आप ये देख लें कि अभी वहाँ से जो गोसाईगंज की जो मिल्कीपुर के बगल में गोसाईगंज, तो वहाँ पहले सपा हुआ था। आज हमारी भाजपा की सीट वहाँ जो विधायक हैं आपके अभय सिंह, वो भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं। तो ऐसा ये कहना गलत होगा कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे कमज़ोर है और ज़मीनी स्तर पे उसका कारबल नहीं है, ये सरासर गलत है। अच्छा ये बताइए, 9 सीटों का उपचुनाव होना है, इसमें कितनी सीट बीजेपी बनाती हुई ज़्यादा पाती हुई नजर आएगी और कितनी समाजवादी पार्टी? देखिए हम ये कह सकते हैं कि 9 सीटों का उपचुनाव हो रहा है, इसमें 7 से 8 सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत जीत रही है माननीय योगी जी के शासन में। अच्छा ये बताइए कि आज अगर मिल्कीपुर सीट का उपचुनाव हो जाता है, कोर्ट से क्लियरेंस मिल जाती है, उसके बाद अगर चुनाव हो जाता है, क्या लगता है वहाँ बीजेपी जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी? ये एकदम इसमें पूर्णतः सत्य है कि अगर आज या कल माननीय हाईकोर्ट वहाँ से रिट याचिका दाखिल वापस कर देती है और मामला क्लियर हो जाता है, तो ये आप जान लें कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी मिल्कीपुर से खड़ा होगा वो उपचुनाव जीतेगा, इसमें कोई राय नहीं है। अच्छा ये बताइए, ये तो बात होगी उपचुनाव की, पर लगातार विपक्ष कहते हैं बीजेपी पर हमलावर होता है और ये कहता है कि यूपी का कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं ध्वस्त होती नजर आ रही है, गुंडा राज हो गया है, एनकाउंटर लगातार हो रहे हैं, पुलिस को खुली छूट दे रही है। क्या लग रहा है, ऐसा क्या कुछ हो रहा है? नहीं, ये देखिए जब 2 पार्टियां होती हैं, एक पार्टी शासन में और एक पार्टी होती है विपक्ष में, तो एक पार्टी का कार्य है दूसरे पार्टी पे विरोधाभास करना, आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। अगर हम भी कल को हम भारतीय जनता पार्टी से कल को हम भी विपक्ष में जाते हैं, तो जो पार्टी पक्ष में आएगी, जो सरकार में रहेगी, वो हमारे हम उस पर आरोप लगाएंगे। लेकिन और आप ये मुझसे क्या, जो आप लखनऊ शहर में आप देख लें, चाहे वो आप हजरतगंज ले लें, चाहे आप इंदिरा नगर, गोमती नगर, 1090 ले लें, माननीय मुख्यमंत्री आवास ले लें, कालिदास मार्ग ले लें, आप चारबाग ले लें, आप स्वयं पत्रकार हैं, आप पत्रकार महोदय, आप स्वयं बताएं कि लखनऊ जैसे शहर में पहले ये होता 7-8 बजे एक मन में भय डर रहता था, बट आज के समय में चीज़ें बदल चुकी हैं। आप चाहे 1090 पे जाइए, चाहे आप जो गोमती नगर में जाइए, चाहे मरीन ड्राइव पे जाएं, तो ये लखनऊ जो है शहर में जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो आप यूपी के किसी भी आप शहर में जा रहे, गांव में, ग्रामीण परिवेश में,
हाँ, यह सरकार कोई 100 में 100 नहीं होती, कुछ सरकार में कमियां होती हैं। बस ये है कि उन कमियों को हम जान करके और उसको सही कर रहे हैं, लेकिन 100 में 100 नहीं होता। लेकिन ये विपक्ष जो कह रहा है कि गुंडा राज है, और ये तो गुंडा राज ये किसमें था, ये आप जनता से पूछेंगे, जनता भली भांति जान रही है इस चीज़ को कि गुंडा राज किसके सरकार में, किसके शासन में रहा है। अच्छा, ये बताइए, यूपी की राजनीति में उपचुनाव में प्लस 2027 चुनाव में क्या ये दो लड़कों की जोड़ी है, अखिलेश प्लस राहुल, क्या कुछ धमाल मचा पाएगी कि नहीं? देखिए, अभी तो बहुत समय है, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं उपचुनाव में भी अभी उपचुनाव से ही आप अनुमान लगा लीजिए कि ये जो दो लड़कों की जोड़ी है, माननीय राहुल जी और माननीय श्री अखिलेश यादव जी। तो आप उपचुनाव में, जैसा कि मेरा अनुमान है, हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और वरिष्ठ जो हमारे संगठन प्रभारी हैं श्री धर्मपाल सिंह जी, तो आप उनके भी मार्गदर्शन में उपचुनाव लड़ा जा रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि 7 से 8 सीटें उपचुनाव में हम जीत रहे हैं जी, और हो सकता है पूर्णतः भी जीतें, लेकिन 60 से 8 चीज़ें हम माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में हम लोग उपचुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है योगी आदित्यनाथ भविष्य के प्रधानमंत्री हो सकते हैं कि नहीं? इसमें किंतु किसी भी प्रकार का असत्य नहीं है। आप जो कह रहे हैं ये सत्य है। 2027 में माननीय श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, भारत के आपने कहा प्रधानमंत्री बनेंगे, पर कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जाती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बनती नहीं है, ऐसा कहा जाता है। ये आरएसएस एक फैक्टर है जो योगी आदित्यनाथ को यूपी की कहते हैं मुख्यमंत्री बना के रखा हुआ है। देखिए, घर है, परिवार है, तो घर परिवार में कुछ ना कुछ अगर 2-4 बर्तन है, थोड़ा सा खनक आवाज़ होगा, और किस पार्टी में नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि हम पार्टी में रह के पार्टी के लोगों से मतभेद कर रहे हैं, ये कदापि नहीं है। ये विपक्ष के लोग हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं, पब्लिक में, आम जनता में, आम जनमानस में एक भ्रांति, एक गलत प्रकार के प्रचार प्रसार करती हैं कि माननीय योगी जी, माननीय श्री प्रधानमंत्री जी के बीच में मतभेद हैं, दूरियां हैं, जिससे कि लोगों के मन में जो उनकी लोकप्रियता है वो कम हो। ये इस प्रकार का मनगढ़ंत कहानियाँ और प्रचार प्रसार करते हैं, गलत, जबकि ऐसा कतई नहीं है। अच्छा, ये बताइए, परिवारवाद को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि लगातार जो विपक्ष है वो लगातार ये कहता आ रहा है कि बीजेपी में भी परिवारवाद है, क्योंकि हमेशा से ऐसा कहा था कि समाजवादी पार्टी में परिवारवाद है, मायावती की जो बीएसपी है उसमें भी परिवारवाद अब देखा जा रहा है, और अब विपक्ष ये भी कह रहा है कि बीजेपी में भी परिवारवाद देखने को सामने आ रहा है। क्या लग रहा है? देखिए, किस पार्टी में नहीं है? आप क्या अखिलेश माननीय श्री समाजवादी पार्टी में नहीं है, या आम आदमी पार्टी में नहीं है, या क्या कह सकते हैं कि जो आपका जम्मू कश्मीर में भी जो चुनाव हुआ है वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस अमर अब्दुल्ला जी के, क्या वहाँ नहीं है? वहाँ पिता ने लड़ा, लड़के ने लड़ा। आप समाजवादी पार्टी में ले लें, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के परिवार से 34 लोग हैं जो पार्षद हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, नगर पंचायत चेयरमैन हैं, और क्या कहते हैं, सांसद हैं, विधायक हैं और एमएलसी हैं। तो ये परिवारवाद नहीं है। क्या लग रहा है, यूपी की आधी राजनीति तो इन्होंने घेर रखी है? हाँ, और ये परिवारवाद किसी को नहीं दिख रहा है, या बहन जी में नहीं दिख रहा है। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को, अपने भाई को जो है आगे किया हुआ। तो परिवारवाद, ये जो लोग कह रहे हैं, ये पहले खुद को कहें, देखें, अपनी पार्टी में देखें, फिर हमारे भारतीय जनता पार्टी में कुछ कहने के हकदार हैं वो। अच्छा, क्या लगता है, प्रधानमंत्री मोदी का जो फैक्टर है जी, क्या ये उपचुनाव प्लस 27 के चुनाव में कुछ सामने आता नज़र आएगा? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यूपी की जो राजनीति है वो, जो केंद्र की राजनीति वो यूपी से होके जाती है। जी। तो क्या लगता है कि यूपी की राजनीति फिर से इस बार पुरजोर पकड़ बनाती हुई नज़र आएगी कि नहीं पाएगी? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है वैभव जी, जैसा कि आप कह रहे हैं। यूपी की राजनीति नहीं, भारत की जो भी राजनीति है, जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो यहीं से होकर, यूपी से ही होकर गुजरती हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी प्रधानमंत्री अगला होगा वो यूपी से ही निर्धारित होगा। और वो हमारे माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और वाराणसी से सांसद हैं। तो आप जैसा कि जो भी अगला प्रधानमंत्री को वो यूपी से होगा, योगी आदित्यनाथ। इसमें कोई दो राय नहीं। मैं जैसे कहे, आप आम जनमानस से, या गोरखपुर में आप जाएं, अयोध्या जी में जाएं, आप मथुरा में जाएं, आप काशी में जाएं, तो आप किसी से भी पूछें, किसी भी XYZ से, चाहे वो भाजपा का हो या भाजपा का नहीं भी, वो भी किसी न किसी माध्यम, किसी न किसी व्यक्तिगत रूप में घर परिवार में उसके कोई ना कोई व्यक्ति योगी जी से, माननीय योगी जी से, गुरु जी से जुड़ा हमारा। अच्छा, ये बताइए यूपी की जनता में हमने एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है कि वो भले ही प्रधानमंत्री मोदी से थोड़ा खफा हो जी, पर योगी आदित्यनाथ से खफा नहीं है। हाँ। क्यों, कैसा क्या है भैया? देखिए, एक तो आप सन 1993 से अगर आप देखें तो 5 बार से हमारे माननीय जो योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी हैं, तो ये वहाँ सांसद हैं। तो इनकी एक हिंदू युवा वाहिनी करके एक संस्था चलती है,
तो ये शुरू से जो है, चाहे वो गौरक्षा हो गया, चाहे पेड़ पौधों के प्रति हो गया, या आम जनमानस से कोई दीन दुखी गरीब दुखिया है, उसकी किसी भी प्रकार की सहायता है, तो वो एक व्यक्तिगत 1 to 1 जुड़े हुए हैं। इस प्रकार के नेता आपको यूपी में बहुत कम मिलेंगे। और ये मुख्यमंत्री यूपी के बाद में पहले एक आम जन, जैसे कोई किसी के भाई, किसी के बहन, किसी के बेटे, तो इस प्रकार से है। तो व्यक्तिगत ये रूप है कि इनको लोग एक मुख्यमंत्री के ना होने, एक अपना बेटा, एक अपना भाई, एक अपना बड़े भैया होने के नाते लोग लाइक करते हैं। अच्छा, ये बताइए बहराइच जो कांड हुआ था अभी, क्या उसकी आग यूपी की राजनीति में आएगी उपचुनाव में? देखिए, जैसा कि हमारा हिंदू धर्म है, दुर्गा पूजा है, तो हम इसको मनाने के लिए हमें किसी से आज्ञा, परमिशन या अधिकार तो चाहिए नहीं। तो मान लीजिए हम अपने धर्म को मानते हैं, हम उस रास्ते से निकल रहे हैं, तो एक दूसरे धर्म के मुस्लिम होने के नाते हमारा किसी उस अगले का फ़र्ज़ बनता है कि ये मना रहे, इनको हम जाए दें। तो वहाँ पे पत्थर फेंकना, वहाँ पे बमबारी करना, या वहाँ पे क्या कहते हैं, गोली या किसी प्रकार का अभद्र भाषा का प्रयोग करना, तो ये जब हम नहीं करते तो हम भी ये मानते हैं। और ये देश, ये प्रदेश संभाव और सब एक परिवार की तरह है। लेकिन हम लाख चालें कि मुस्लिम हमारे साथ आ जाएं, हमारे साथ उठें बैठें खाएं पिए, बट कुछ वो उनके लोग कुछ है ना, कुछ ऐसा करते हैं जिस वजह से सांप्रदायिक घटना होती है। नहीं, ये बताइए यूपी की राजनीति में क्या इसका कुछ फैक्टर देखने को मिलेगा? यूपी की जो ये उपचुनाव होना है इसमें, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो जैसे कुछ सीटें, जैसे कि अखिलेश यादव का जो वोट बैंक है M और Y का है, यादव प्लस मुस्लिम है ना, तो ये बवाल भी कहते हैं हिंदू प्लस मुस्लिम का हुआ है। तो क्या लगता है यूपी का फैक्टर में कुछ हो पाया है, कुछ इसका कहते हैं बढ़त बनाती हुई नजर आएगी इस वजह से? इसमें कोई जितने भी हिंदू भाई हैं, हिंदू धर्म के लोग, हिंदू धर्म को मानने वाले अनुयायी हैं, वो एक मत होकर और एक साथ सब लोग उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 9 के 9 उम्मीदवारों को एक मत में और एक ध्वनि में जो है चुनाव जितवा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक। यूपी की राजनीति में जो 9 सीटों का उपचुनाव होना है, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी फिर से बढ़ जाती हुई नजर आएगी, जैसा कि भाई साहब ने कहा। आप देख रहे हैं द लोकसभा, वैभव कुमार सिंह, लखनऊ।